नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन एक बार फिर से देख रहे हैं आप अपना उत्तर प्रदेश और बड़ी खबरों से शुरुआत, जहां पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया है कि चाइनीज लैगिंग एप्स और ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग एप्स के माध्यम से करोड़ों की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें, लॉन्गिंग एप्स और ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग एप्स के माध्यम से करोड़ों की ठगी करने वालों का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 2 शातिर साइबर अपराधियों अबुलास और विनीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस पूछताछ में अबुलास ने बताया है कि उसने दिल्ली में काम करते हुए कंप्यूटर सीखा और बाद में साइबर कैफे और फर्जी दस्तावेजें बनाने का काम शुरू कर दिया। वहीं विनीत मिश्रा ने लखनऊ में प्रॉपर्टी और बैंकिंग का काम के दौरान इस गैंग से जुड़ने की बात स्वीकार की है। गिरोह फर्जी फर्मों के करंट अकाउंट खुलवाकर लाखों की ट्रांजैक्शन लिमिट वाले खाते व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए एजेंट्स को उपलब्ध कराता था। गिरोह ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से यूजर से पैसा लेता और कमीशन के रूप में 2-3% हिस्सा रखता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बलरामपुर से राहुल रतन की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। जनपद बलरामपुर की पुलिस लगातार साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पहला मुकदमा थाना ललिया में लिखा गया था, जिसकी विवेचना साइबर थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है। उक्त मुकदमे में हम लोगों ने 112 करोड़ का फ्रॉड और 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। और उसी मुकदमे की विवेचना के दौरान हमें एक नया तरह का फ्रॉड, जो कि ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड है, उसके बारे में पता चला, जिसमें करंट अकाउंट का प्रयोग करते हुए पैसे का फ्रॉड की रकम ली जाती है और फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और उसको फिर बाहर भेजा जाता है। इस संबंध में जब हम लोगों ने जांच किए तो अभी तक हम लोग सोर्स के एंड पर ही काम कर रहे हैं और इसी क्रम में आज 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इन जो 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है उसमें एक का नाम है अबुल आस उर्फ अबुलास, ये इटवा सिद्धार्थनगर का रहने वाला है, और दूसरा विनीत मिश्रा पुत्र प्रेम प्रकाश मिश्रा, ये सुल्तानपुर का रहने वाला है और लखनऊ में रहता है। हमें इन दोनों से ये पता चला कि ये दोनों अपराधी हैं। पहले भी धोखाधड़ी का काम किया करते हैं, लेकिन अब ये साइबर फ्रॉड की दुनिया में उतर गए हैं। जैसे अबुलास के विरुद्ध राजस्थान में एक फ्रॉड का मुकदमा पंजीकृत है 2012 का। फिर वहाँ से आके ये यहाँ पे सिद्धार्थनगर में रह के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाता था, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता था। इसके साक्ष्य उसके मोबाइल में मिले हैं। तो ये फर्जीवाड़ा की दुनिया से एक अपराधी है, फर्जीवाड़ा की दुनिया से इसका ताल्लुक़ रहा है और अब ये साइबर की अपराध की दुनिया में उतर गया है और अकाउंट को देने का काम करता है। इसके पास से जो हमें डिटेल प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक इसने कुल 88 अकाउंट इसके पास से हमें प्राप्त हुए हैं। उस 88 अकाउंट का पूरा डिटेल नहीं आ पाया है, जितने का भी डिटेल आ पाया है उसके मुताबिक 22,95,33,905 रुपये का लेन देन हमें प्राप्त हुआ है। खबर देख रहे हैं, जहां खोरीघाट थाना क्षेत्र के मुनीमपुर कला गांव में रविवार को तेज हवाओं और झमाझम बारिश के बीच एक बालक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। बालक अपने दोस्तों के साथ घर से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। बता दें आपको, तभी अचानक बिजली गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौत की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोग और पड़ोसी मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी भी जुटाई है। बता दें, बारिश और बिजली गिरने से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। प्रशासन और पुलिस मामले की जांच जुटी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे आप। और इसी बीच खबर देख रहे हैं एक बार फिर से बहराइच से, जहां बता दें खेरीघाट थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव अचारी के खेत में पाया गया है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक भी पाई गई है। आपको बता दें, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई इस पूरे मामले में। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से जानकारी भी जुटाई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मौत की वजह जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और अन्य सुरागों की भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी संभावित पहलुओं को तफ्तीश में लिया जा रहा है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट।
कांग्रेस के मन से पीएम मोदी की मां को आपत्तिजनक शब्द कहे जाने के बाद सियासत गर्मा चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा भी किया। आपको बता दें, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की, सब्जियों की फेंकी, अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई है। विजुअल में देख सकते हैं आप, जहां मौके पर पुलिस पहुंची है और समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि माफी नहीं मिली तो पूरे देश में इस तरह के प्रोटेस्ट करके उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस ने बयान में राजनीतिक विरोध और तनाव को बढ़ा दिया है, आपको बता दें, और ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के सराय अकेल थाना क्षेत्र के 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ। जी आपको बता दें, बच्ची अपने घर खेल रही थी, तभी पड़ोस का युवक महेश उसे अपने घर ले गया। बता दें आपको एक बार फिर से, बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस का युवक आता है, महेश नाम का, उसे अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ अश्लील हरकत की और दुष्कर्म करने की कोशिश की। मासूम की चीख सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी ने धक्का देकर भागने में कामयाब हो गया। बता दें आपको, बच्ची निर्वस्त अवस्था में मिली। पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी महेश की तलाश भी की जा रही है। मैं बता दें आपको, स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर सुरक्षा बढ़ाने और मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कह रहे हैं। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बुलंदशहर से खबर देख रहे हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंगानिया की मासिक बैठक ग्राम कोटा में आयोजित हुई है। बैठक में किसानों ने डीएपी और यूरिया की कमी, बिजली मीटर संबंधी समस्याओं सहित अन्य मुद्दों को उठाया है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष सोलंकी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। साथ ही आपको बता दें, जिला अध्यक्ष सचिन तिवतिया ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो संगठन किसानों के साथ मिलकर डीएम कार्यालय का घेराव भी करेगा। बैठक में संगठन के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। किसानों ने बैठक में अपनी समस्याओं पर भी जोर देकर शीघ्र समाधान करने की मांग की है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लगातार बारिश के चलते एटक के सकीत थाना क्षेत्र के मोहल्लागंज में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया है। जी इस हादसे में गरीब मजदूर शानू पुत्र हबीब का हजारों रुपए का मूल्य का घरेलू सामान मलबे में दब गया है और बहुत नुकसान हो गया। बता दें, अचानक आए इस हादसे से पूरा परिवार बेघर हो गया है और सड़क पर आ गया है। बारिश के बीच सहारा खोने से महिलाओं और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत पीड़ित परिवार को मदद दिलाने की मांग उठाई है। गांव में इस घटना की चर्चा जोरों पर है और हर कोई परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति भी जता रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। एटा से अराज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी है। घटना के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और सब्जियां फेंकने तक की स्थिति बन गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस और मौके पर पहुंची है और समझा बुझाकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया है। बीजेपी का आक्रामक रुख जारी है और पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये मामला केवल यही नहीं रुकेगा। राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना को लेकर चर्चा है और आने वाले दिनों में इसके बढ़ते प्रभाव की उम्मीद भी की जा रही है। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जवाब देश की जनता लगातार उन्हें अपने मतों के माध्यम से दे रही है। देश के संस्कार 20 बरस बड़े अपने आयु में ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इस देश की संस्कृति नहीं है। वो जो शतायु हैं, जो स्वर्ग में हैं, ऐसी वृद्धा के लिए ऐसे शब्दों का किसी राजनीतिक दल के मंच से उपयोग करना ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्हें दुनिया मानती है, उन्हें मौत का सौदागर और नाली का कीड़ा तक कहा है और आज ये पराकाष्ठा पार हो चुकी है। आज ये प्रोटेस्ट, ये अपना आक्रोश, अपना पीड़ा व्यक्त करने के लिए देश के अंदर स्थान स्थान पर मातृशक्ति आज उमड़ पड़ी है। उनकी माता जी को गाली दिया, हम लोग सरकारी पार्टी के लोग हम गाली नहीं बच सकते, लेकिन और ये कांग्रेसियों का इतिहास भी बोल मालूम है। ये देश जो जूझ रहा है
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो आगे पाकिस्तान के हिंदू ठीक होते। 25-30% हिंदू थे, आज 2% रह गए। इन कांग्रेसियों गाली बकने मन कर आई चोरों से पूछो हिंदू कहाँ गए। ये उसकी राजनीति कर रहे हैं। वो माँ चाहे जिसकी माँ हो वो सबकी माँ है, प्रधानमंत्री है हमारे, उसको गाली दे उसको फाड़ के हम लोग फेंक। ये भाजपा की गुंडाई और अराजकता की चरम सीमा है। जिस तरह मोदी ने इस देश को अराजकता में झोंक दिया है तो इनके कार्यकर्ताओं से और क्या अपेक्षा की जाती है। हमारा मंदिर, हमारी पार्टी का मंदिर जिसको महात्मा गांधी ने जिसकी नींव रखी, ऐसे तिलक हाल में इन लोगों ने गुंडाई करने की कोशिश की और आगे महिलाओं को लाने की कोशिश की। महिलाओं के आगे करके इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, जिसको हमारी शेरनियों ने, हमारी महिला कांग्रेस की नेताओं ने इसको रोकने का काम किया और हमारे बब्बर शेरों ने, राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने भाजपा को लखेट दिया है। आज आप लोगों ने देखा होगा किस तरह दुम दबा के भागे हैं ये भाजपाई अराजक तत्व। खास बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं न्यूज़ 24। नमस्कार।